चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं आपको 2024 इलेक्शंस के बारे में। जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शंस हैं भारत के, उसके बारे में, क्योंकि यहां से बहुत कुछ आगे के लिए स्पष्ट होने वाला है। तो क्या वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो कुछ अलग हटके है। जो जनरली वीडियोस देखते हो उसका कुछ रिवर्स है। क्या है वो मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूं। जो टाइटल है प्रूव माई प्रिडिक्शन है ये, प्रिडिक्शंस रॉन्ग एंड विन कैश एज मच एज यू लाइक। विशेष बात, मेरी ये प्रेडिक्शंस जो मैं देने जा रहा हूं, सिंगुलर में भी ले सकते हैं प्रेडिक्शन, कोई बात नहीं, क्योंकि इसको सिंगुलर प्रेडिक्शन के रूप में भी लिया जा सकता है। हमारी इस महत्वपूर्ण जो मैं देने जा रहा हूं भविष्यवाणी को गलत साबित कीजिए और जितना कैश चाहे उतना जीत लीजिए। जितना चाहे का मतलब जितना चाहे। इसका मतलब क्या हुआ? ये फ्री का कैश नहीं होगा, ये एक तरह का शर्त होगा। क्या है मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनिए। क्यों दे रहा हूं ये वीडियो, ये भी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, मैं किसी सट्टे, जुआ या किसी ऐसे शर्तबाजी को कभी समर्थन नहीं देता हूं, लेकिन वक्त पे ऐसा किया जाता है, जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग अनावश्यक रूप से आपको अपने डिटेल्स देते हैं और बताते हैं देखो ऐसा होने जा रहा है और ऐसा ही होगा और मैं दे रहा हूं। ये उनके लिए है जो लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। मैं किसी का नाम कभी नहीं लेता हूं, आपको पता है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो, सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है। मैं सबका रिगार्ड करता हूं, सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। आज तक आपने देखा होगा मेरे चैनल पे किसी को मैंने डिसरेप्यूट नहीं किया होगा, किसी को चैलेंज नहीं किया होगा कि नहीं इसकी प्रेडिक्शन गलत है और मैं बोल रहा हूं वो सही। नहीं, मैं अपनी सही बता सकता हूं, मैं कह सकता हूं मेरी सही है। मैं दूसरे का कभी नाम नहीं लेता हूं और आगे भी उनके लिए मेरा ये मन में जो रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, बना रहेगा जब तक कि दूसरी तरफ से किसी तरह के अभद्र व्यवहार का हमें देखने को ना मिले। तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी के चैलेंज नहीं, लेकिन जो हमारे पास वीडियोस आए हैं, लोगों के जो चैलेंजेस आए हैं, हमारे पास कम से कम इस तरह के 150 से 2 मैसेजेस आए हैं अभी हाल में। हो सकता है किन्हीं सज्जन ने इस तरह के चैलेंजेस किए होंगे, कई सज्जन ने किए होंगे, हो सकता है। किस आधार पे आए मुझे नहीं पता, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। उनकी अपनी कैलकुलेशन, हो सकता है वही सही निकले, हम गलत निकले, कोई पता नहीं। क्यों? बंगाल के जो हुए थे चुनाव, उसमें मेरा प्रेडिक्शन गलत हुआ था, स्वीकार करने में क्या बुराई है? होता है, कई बार होता है, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी उनके प्रत्युत्तर में, चूंकि इस पे मैंने बहुत बड़ा रिसर्च किया है और मुझे भरोसा है कि ऐसा होगा, और मुझे भरोसा है इसीलिए शायद मेरे फॉलोअर्स को हम पे भरोसा है। और हमारे कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं जो आंख बंद करके हमारे प्रेडिक्शंस पर भरोसा करते हैं और उन्होंने मैसेजेस भेजे हैं, ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू बहुत मैसेजेस आए हैं कि गुरुजी जैसा आपने पिछले चुनाव में किया था वैसा ही इस चुनाव में धमाका कीजिए। बता दीजिए एक नंबर कि विरोधियों का कितना नंबर आएगा, चाहिए किसी के साथ समझौता कर लें, समझौता ना कर लें, कोई भी परिस्थितियां हो जाए, बम फट जाए, कुछ भी हो जाए, आप एक नंबर दे दीजिए विरोधियों का, एक चैलेंज दे दीजिए कि इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हो, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, मैंने उस पर अपना एफर्ट्स लगाया और अच्छी तरह से मेहनत करके वो नंबर निकाला। वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जो लोग भी, जिनको लगता है कि मेरा ये प्रेडिक्शन गलत है, वो अपना मन बना ले कि नहीं ये गलत है, हमारे पास व्हाट्सएप भेजें या ईमेल भेजें और जितना चाहें वो उतना शर्त लगा सकते हैं। ये हमारी कुछ टीम जो हमारे फॉलोअर्स हैं, कुछ यूएसए से हैं, कुछ कनाडा से हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज से हैं, और वो बिल्कुल तैयार हैं
मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, मैं कोई शर्त नहीं लगा रहा हूं, उनकी तरफ से होगा, आपका बाकायदा कोर्ट में रिटन हम करा देंगे समझौता, जो जीते वो ले जाए, इसको प्रॉपर इनकम टैक्स दीजिए, उसको इनकम की तरह शो किया जाएगा, सरकार के साथ किसी तरह का कोई वो नहीं। तो जिसकी हिम्मत है, जिसका कैलकुलेशन लगता है नहीं ज्यादा सही है, मीडिया, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, सबके लिए खुला है, ये सब एजेंसीज के लिए खुला है, करो अपनी कैलकुलेशन, और मैं नंबर दे रहा हूं आपके सामने। इसी को कहते हैं ऐलाने जंग, कि ऐलान कर दिया कि ऐसा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इतना बड़ा प्रेडिक्शन मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। जो भी लोग कहें नहीं मैं इससे सहमत नहीं, प्रैक्टिकल आओ, क्योंकि सबसे सरल दुनिया में जो चीज होती है वो होती है रिमार्क्स पास करना, कमेंट्री करना, टिप्पणी करना। 1 मिनट में कह दो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैं जो कैलकुलेशन किया है वो विशद कैलकुलेशन है, वो गलत नहीं हो सकता है, इसलिए मैं आज आपको वो नंबर दे रहा हूं और भी कुछ बातें बताने जा रहा हूं आपको। तो ध्यान रखिए, जिस किसी को भी हमारे इस प्रेडिक्शन पर भरोसा ना हो या उन्हें लगे ऐसा नहीं होगा, वो सादर आमंत्रित हैं। 100, 200, 500 रुपए की शर्त नहीं, लगाइए लाखों की, करोड़ों की, जितनी चाहे उतनी लगाइए, क्योंकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो इतने सक्षम हैं ईश्वर की कृपा से कि वो आपके हर तरह की शर्त लगाने के लिए तैयार हैं, वो तैयार हैं। उन्होंने हमें एश्योर कर दिया, आप अपने स्तर पर जैसा आप कहेंगे मैं तैयार, बस आप तो कैलकुलेशन दे दीजिए ओपन। तो मैं ओपन दे रहा हूं, यूट्यूब पे दे रहा हूं, पहली बार दे रहा हूं, आज 69 डेज से पहले दे रहा हूं जब चुनाव की घोषणा होगी। इसका मतलब है 2 महीने से ज्यादा का समय है और मैं ये दे रहा हूं आपको। अभी आपको इतना सटीक और इतना कहीं से आपको मिला नहीं होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ध्यान रखना इस वीडियो के आगे भी मैं आपको और एग्जैक्ट नंबर बताता चला जाऊंगा, लेकिन आज ये कुछ अलग तरह का प्रेडिक्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, चुनाव अप्रैल मई में होने हैं, वही होंगे 5 या 6 चरणों में होंगे, वही 40 डेज से 45 डेज का टाइम लगभग लगेगा, वही सब प्रोसेस होगा। मार्च के 2nd वीक में इनकी घोषणा हो सकती है, मार्च की 1st वीक में हो सकती है रादर। इसका मतलब 1 से 15, तभी मैंने 69 डेज बोले हैं आपको। इस तरह से अलग अलग चरणों में होंगे। 543 सीट है, 543। चुनाव जीतने के लिए किसी भी गुट को या किसी भी पार्टी को इसका आधा अगर कर दें तो 272 सीट्स होती हैं। 273 मान लो, अगर ये 545 के हिसाब से लोगे तो 273, 543 के हिसाब से लोगे तो 272। इतनी सीट्स चाहिए जीतने के लिए, सरकार फॉर्म करने के लिए। तो कई हमारे पास जो आए हैं वीडियोस अलग अलग, कुछ ऑडियोज हैं, कुछ वीडियोज हैं, कुछ बहुत चैलेंज के साथ लोग कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं नहीं इस बार सरकार तो जो है विरोधी गुट की बन रही है, और उनके 300 सीट्स या कुछ और ज्यादा बता रहे हैं लोग, इतनी आ रही हैं। तो मैं किसी भी कैलकुलेशन से प्रभावित नहीं हूं, उनको भी नमन है कि वो अपना कैलकुलेशन करना जारी रखें, पूरा उनको हमारा रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, शुभकामनाएं हैं। हम भी अपनी कैलकुलेशन जारी रखते हैं और बताते हैं आपको कि हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें क्या नंबर है और क्या परिस्थिति होने वाली है। 272 या 273 सीट्स चाहिए। कौन सा दल या कौन सा एक जो गुट है वो इसको ले सकता है, और विरोधी गुट की कितनी सीट्स आ रही हैं, सबसे महत्वपूर्ण यह है। यह पहली बार दे रहा हूं मैं आपको। अभी तक तो मैं बताता था कि जो सरकार बना रहा है उसकी कितनी आएंगी। आज मैं जो नंबर दे रहा हूं वो विरोधी गुट का दे रहा हूं। चलिए, तो क्या है, जो नंबर है वो विरोधी, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, चाहे उनका आपस में एमलगेमेशन हो, चाहे उनका आपस में समझौता हो, चाहे समझौता टूटे, चाहे वो एक साथ लड़े, चाहे वो अलग अलग लड़े, चाहे सभी
भारत की जितनी भी पार्टीज हैं सब एक साथ हो जाएं, कुछ भी हो जाए, सब परिस्थितियों में ये हमारा एप्लीकेबल है। जो नंबर बता रहा हूं इसी को कहते हैं ऐलान, प्रिडिक्शन। कोई भी परिस्थितियां हो फिर भी नंबर मैं लिखता हूं आपके सामने। नंबर कुछ इस तरह से है 2 2 7 227 चाहिए कितना? 272 या 273। मैंने क्या लिखा? 227। यह वो नंबर है विरोधी दलों को इस नंबर से आगे बढ़ना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। सभी को मिला के कह रहा हूं, विरोधी दल जो भी गुट बन जाए, 27 का, 28 का, 30 का, 40 का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 227 सीट से ज्यादा किसी भी हालत में विरोधी गुट की नहीं आएंगी। ये तो मैं वो बता रहा हूं, नहीं आएंगी। कितनी आएंगी वो हम लगातार यहां से इस ऐलाने जंग में आपको बताते रहेंगे, अलग अलग स्टेट्स के काउंट करके, अलग अलग उसके। लेकिन अभी 227 सीट्स नहीं आएंगी, 227 से 228 नहीं आएंगी। इसका मतलब यह है जैसे ही 228 सीट्स आ जाएं, समझ लीजिए आप जीत गए। आप 1 से लेके और 1 अरब तक की शर्त लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरी तरह विधिवत रूप से, कोई छलावा नहीं, कोई कुछ नहीं। 228 सीट्स आए, आप जीत गए। 226 सीट आए, हमारी पार्टी जीत गई। क्लियर हो गया? और 227 सीट आए तो ये ड्रॉ हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब है 226 तक, 226 तक हमारा अंक है और 227 के बाद सब आपके अंक हैं। डाउट खत्म हो गया होगा। बहुत लोग लिख रहे हैं, बहुत वीडियोस बन रहे हैं, इस बार तो सरकार यही आनी है, अरे ये सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अब तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, वोट परसेंट 52% हो जाएगा, ये तो 52 हो जाएगा, तो सीट्स भी जो है 400 हो जाएंगी, 350 हो जाएंगी। हम उन सब चीजों को अभी परे रख रहे हैं, इनका बाद में विवेचन करते रहेंगे। अभी जो एक नंबर दिया है हमने, 227 दिया है, इस अंक के आगे किसी भी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति आ जाए, विरोधी गुट अगर बढ़ जाएगा तो आप जीत जाएंगे। क्लियर हो गया ना? अब आप देखते रहिए, आज के बाद सब वीडियोस देखते रहिए, सबकी कमेंट्री देखते रहिए, मीडिया के अलग अलग असेसमेंट देखते रहिए, जितने भी आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े ग्रुप है इसमें लगते हैं, उनके देखते रहिए। यह नंबर हमारा फाइनल है 227 विरोधी पार्टीज का। कितने भी मिल जाएं, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, इससे ज्यादा उनका नंबर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अब मुझे लगता है इससे ज्यादा स्पष्ट और कुछ नहीं हो सकता है। 227 के बाद क्या बचता है? अगर हम इसको माइनस करें, 543 से कर देते हैं फिलहाल, तो 227 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्या होगा? 13 7 6 3 2 1 एंड 3, 316 सीट बचते हैं, 316। इसका मतलब यह हो गया कि ये सीट्स बीजेपी और उसके गुट को मिलने वाले हैं। इसमें इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं जो बाद में बीजेपी के पास आ जाए, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन जो विरोधी गठबंधन है उसमें इसे एक्सीड नहीं करेगा। क्लियर हो गया? इसके आगे जो मैं वीडियोस दूंगा, जो आज 227 दे रहा हूं, वो हो सकता है कम होके और आ जाए, मींस इससे आगे नहीं जाएगा मेरी कैलकुलेशन। ध्यान रखिए कितनी हो सकती है वो हम बताते रहेंगे, किस राज्य में क्या परिस्थितियां हैं, कैसे हैं।
तो क्लियर हो गया बिल्कुल। इसका मतलब है इरेस्पेक्टिव ऑफ इफ एंड बट, बिल्कुल नहीं कहते अगर ऐसा हो गया तो वो हो जाएगा, अगर ये दल मिल गए तो ये हो जाएगा, वो दल मिल गए तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं। हमारा क्लियर कट प्रेडिक्शन 227 से आगे बढ़े, समझ लो कि मैं गलत हो गया, मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया टोटली, और आप जीत गए। जितने चाहे उतनी शर्त लगाने के लिए एक बार फिर ओपन कह रहा हूं, आपको बिल्कुल पूरी चुनौती है, पूरा आपके लिए खुला मंच है। चुनौती सब ज्यादा टफ हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम उसको माइल्ड कर देते हैं, आपके लिए खुला ऑफर है, क्योंकि कठोर शब्द मैं यूज नहीं करता हूं जनरली। अब आपको समझ में आ गया 227, दैट्स इट। आप अब इसके आगे कुछ भी करते रहिए। मेरे पास अब हमारे भी जो हैं फॉलोअर्स लगातार मैसेज भेजते रहते हैं, उनके लिए क्लियर कट मैंने बोल दिया है। आप भी बार बार मेरे पास मैसेज मत भेजिए, क्या होगा, सरकार किसकी बनेगी, ऐसा लग रहा है कि वो आ जाएगा, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। किसी को प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने कह दिया है कि 100% यही बनेंगे प्रधानमंत्री, कुछ के वो भी मैं आगे वीडियोस में लूंगा। किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है। हो सकता है उसकी कैलकुलेशन अच्छी हो, बेहतर हो, लेकिन हां बताऊंगा जरूर कि किसकी कितने % संभावनाएं चल रही हैं और कौन बन सकता है। क्या वास्तव में कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनने की कतार में खड़ा हुआ है, जरूर बताएंगे आपको। तो इसमें आप समझ गए, ओपन इस तरह का कैलकुलेशन आपको मैंने दे दिया। कोई किसी का विरोध नहीं, कोई किसी का सपोर्ट नहीं। जो मेरी कैलकुलेशन में आ रहा है, जो मेरे गणित में आ रहा है, जो मेरी रिसर्च में आ रहा है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। इसके आगे तैयार हो जाइए, लगातार वीडियोस में आपको चुनाव के बारे में भी देने वाला हूं। याद होगा पिछले चुनावों में भी मैंने बहुत कुछ कवर किया था, इसमें कोशिश करूंगा कि उससे ज्यादा कवर कर पाऊं। तो जो भी महत्वपूर्ण विवेचन होगा जरूर मैं आपको देता रहूंगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही मैं आपको किसी अन्य विषय पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।